दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना अगर आपको सबसे अच्छे रिजल्ट्स चाहिए तो। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आज हमारी क्लास में स्वागत है। आज अपनी क्लास है वो होने वाली है राजस्थान पटवारी के लिए मॉडल पेपर, जिसके अंदर हम यहाँ पे 150 क्वेश्चन लेके आए हैं, सारे टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेके आए हैं। तो उम्मीद करूंगा अन्य पेपर की तरह ये पेपर भी आपको अच्छा लगेगा। पार्ट ए है जिसके अंदर आपको जीके जीएस के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज का अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु रोग नहीं है, यानी जीवाणु जनित रोग है वो नहीं है। 3 तो इसमें जीवाणु जनित रोग होंगे, 1 नहीं होगा। तो वो ऑप्शन नंबर द अपना इन्फ्लुएंजा है, ये नहीं होगा। बाकी 3 है, ये सारे जीवाणु जनित रोग है। तो इसमें द आंसर अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्यूप्रिक आयन का क्यूप्रस आयन में बदलना उदाहरण है। देखिए जो क्यूप्रिक आयन है उसका क्यूप्रस आयन में बदलना किसका उदाहरण है? तो क्यूप्रिक आयन है उसका आयरन है, उसका क्यूप्रस आयरन है, उसमें बदलना उदाहरण है वो है अपचयन का। किसका है? अपचयन का उदाहरण है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। क्यूप्रिक आयरन का क्यूप्रस आयरन में बदलने में उदाहरण है, तो ये है अपचयन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है निम्न में से प्राकृतिक रबड़ है। देखिए इनमें से कौन सा प्राकृतिक रबड़ है, यानी कृत्रिम होंगे बाकी, जिसमें एक होगा वो क्या होगा? प्राकृतिक होगा। तो नियोप्रीन है वो आपको पता है प्राकृतिक नहीं है। इसी प्रकार से ब्यूनाएन और ब्यूनाएस है, ये भी कृत्रिम है। तो इसमें ब्यूना आइसोप्रोपिन है, ये इसका क्या होगा? प्राकृतिक रबड़ होगा। तो इस प्रकार से वह आंसर यहाँ पे भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम गुणा मीटर। देखिए ये ओम गुणा का चिन्ह है, एक्स का नहीं है। ओम गुणा मीटर निम्न में से किस राशि का मात्रक है? तो देखिए ओम गुणा मीटर है। देखिए ओम आपको पता है प्रतिरोध का होता है, मीटर है वो एक तरह से लंबाई का होता है। तो इस प्रकार से ओम गुणा मीटर है, ये किस राशि का मात्रक है? तो ये है प्रतिरोधकता का मात्रक है, वो होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसमें वह आंसर है वो अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युतवाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युतवाहक बल है, उसकी दिशा का ज्ञात करने का जो नियम है वो किसका है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरित विद्युतवाहक बल है, उसकी दिशा ज्ञात करने का जो नियम है वो है लेंज का नियम। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप है। देखिए सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप कौन से हैं? आप देखोगे कि सारे ये क्या है? सल्फर के अपरूप है, पर इसमें से एक है वो क्या है? क्रिस्टलीय अपरूप है, बाकी सारे अक्रिस्टलीय अपरूप होंगे। तो सल्फर का जो रोम्बिक की सल्फर होता है वो सल्फर का क्रिस्टलीय अपरूप है वो होता है। तो द आंसर इसमें अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में से किस कण की उपस्थिति को पहचाना था? देखिए डॉक्टर भाभा है, उनके द्वारा अंतरिक्ष किरणों में से कौन से कण है उसकी उपस्थिति को पहचाना था? तो डॉक्टर भाभा है, उनके द्वारा अंतरिक्ष किरणों में जिस कण की पहचान की थी वो था मेसोन। कौन सा था? मेसोन था, ध्यान रखिएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है यदि प्रकाश जाता है। देखिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन वो कब संभव होता है? यदि प्रकाश जाता है। तो देखिए प्रकाश यदि संघन से विरल माध्यम में जाता है उस स्थिति में पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव हो सकता है। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसमें ऑप्शन नंबर अपना ए है वही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे चूहे, गिलहरी या अन्य कुतरने वाले जंतुओं को नष्ट करने में किसका उपयोग किया जाता है? देखिए चूहे है, गिलहरी है या जो भी अन्य कुतरने वाले जो जंतु है छोटे, उनको नष्ट करने के लिए ताकि वो फसल है उनको नुकसान नहीं पहुंचाए, तो उनका किसका उपयोग किया जाएगा? तो वहाँ पे हम करेंगे जिंक फॉस्फाइड है उसका उपयोग करेंगे। सही आंसर इसमें अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थित है? तो देखिए डॉक्टर साराभाई है, इनके द्वारा जो स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है वो स्थित है अहमदाबाद में, और इसकी स्थापना है वो की गई थी 11 नवंबर 1947 को। तो ये डेट भी याद रखिएगा कि डॉक्टर साराभाई द्वारा स्थापित भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1947 को की गई थी, अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से हमें असंगत बताना है, और यार बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी, आप समझ सकते हो चाहो तो। ये असंगत हमें बताना है। तो देखिए सबसे बड़ा पुष्प है वो होता है रेफ्लेसिया,
कौन सा होता है? रेप्लेसिया। बिल्कुल एकदम सत्य बात है कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेप्लेसिया। याद कर लीजिएगा। सबसे छोटा पुष्प है वो होता है वुल्फिया। क्या होता है? वुल्फिया होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा बीज है वो होता है लुडोइसिया। लुडोइसिया, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक, और सबसे छोटा बीज लिख रखा है लूसियना, ये नहीं होता है भाई। सबसे छोटा बीज है वो होता है आर्किड। क्या होता है? आर्किड। तो भाई ये कितना अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। तो 4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से हमने किए हैं, तो ये याद रखना भाई इसमें। ठीक है, तो इसमें असंगत कौन सा हो जाएगा? दय वाला हो जाएगा। आर्किड हो यहाँ पे होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला प्रथम कृत्रिम अंतरिक्ष उपग्रह है। तो देखिए अंतरिक्ष में जो भेजा गया था वो प्रथम कृत्रिम उपग्रह अंतरिक्ष उपग्रह कौन सा था? तो वो था स्पुतनिक फर्स्ट। तो ब आंसर इसमें अपना क्या होगा? सही होगा। गदर आंदोलन की स्थापना किन के द्वारा की गई? देखिए गदर आंदोलन है उसकी स्थापना है वो किन के द्वारा की गई थी? तो गदर आंदोलन है उसकी स्थापना है वो की गई थी लाला हरदयाल के द्वारा। तो सही आंसर हम यहाँ पे सही करेंगे। और यार अपना स्कोर है वो जरूर शेयर किया करो आप, कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं कितने गलत होते हैं। ठीक, तमिल में महाभारत को सर्वप्रथम अनुवादक थे। देखिए अभी महाभारत और रामायण है वो अभी दूरदर्शन पे चल रही है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ध्यान रखना है हमें, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक है वो थे पेरुन देवनार। ठीक है, दया आंसर दोस्तों अपना यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना यहाँ पे है, अलाई दरवाजा इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये कथन किन के द्वारा कहा गया? देखिए अलाई दरवाजा है वो इस्लामी स्थापत्य कला है, उसके खजाने का सबसे सुंदर नग है, ये बिल्कुल सही बात है। और ये इसका कथन है ये कहा गया था मार्शल के द्वारा। इनके द्वारा कहा गया था? मार्शल के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है यहाँ पे है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? देखो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है कि भाई कांग्रेस को सुभाष चंद्र बोस ने कब छोड़ा था? 1939 में छोड़ा था। इसके बाद में इनके द्वारा जो स्थापना है वो की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो कई बार उल्टा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किन के द्वारा की गई? ध्यान रखना है भाई सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। ठीक है, सही आंसर अपना यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, इतिहास में दूसरी जैन सभा कहाँ पे आयोजित की गई? देखो 2 जैन सभाएं हुई थी। पहली है वो मैं बता देता हूँ, फर्स्ट है वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पे हुई थी? पाटलिपुत्र है उस में हुई थी। और उस समय वहां का शासक था वो था चंद्रगुप्त। कौन था? चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और जो दूसरी थी वो सेकंड थी, वो हुई थी वल्लभीपुर में। कहाँ पे हुई थी? वल्लभीपुर में हुई थी, ध्यान रखिएगा। द आंसर सही होगा। 17 नंबर अपना यहाँ पे क्वेश्चन है, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल था। देखिए जिस समय स्थायी बंदोबस्त है वो प्रणाली लागू की गई थी उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भाई इसको मैंने अपने जो नोट्स मैंने शेयर किए थे उसमें भी इसको क्वेश्चन को मैंने शामिल किया था, तो सभी ने आंसर बताया था इसका। द आंसर इसमें हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने यहाँ पे है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय है उसकी विजय है उनका उल्लेख है कौन से अभिलेख में मिलेगा? तो वो मिलेगा उदयगिरी गुहा अभिलेख है उसमें मिलेगा। और देखिए उदयगिरी एक पहाड़ी है जिसमें 20 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं? 20 गुफाएं हैं। और उनमें क्या है, जो हिंदू है और जो जैन है, हिंदू और जैन, ठीक है ध्यान रखिएगा, हिंदू और जैन इनकी मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा उदयगिरी, ये 20 गुफाएं हैं, हिंदू और जैन की मूर्तिकारी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख है वो उदयगिरी गुहा लेख में मिलता है। नेक्स्ट है अपना 20 नंबर क्वेश्चन, रॉबर्ट क्लाइव ने रेनले को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम कब सौंपा था? देखिए रॉबर्ट क्लाइव है उनके द्वारा रेनले नाम था, उसको हिंदुस्तान का नक्शा है वो बनाने के लिए सौंपा था। और ये सौंपा था 1782 में उनके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन जरूर नहीं है, ऐसे ही पूछे, ये भी पूछा जा सकता है रॉबर्ट क्लाइव ने हिंदुस्तान का नक्शा तैयार करने का कार्य किसको सौंपा? तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो हर प्रकार से आपको ध्यान रखना है, राज्य के लिए चुनाव याचिका तय करने की शक्ति किसे नीत है? देखिए राज्य है उसके लिए चुनाव याचिका है
उसकी तय करने की जो शक्ति है वो नीत होती है उच्च न्यायालय में। ठीक है, हाई कोर्ट है उसके लिए उसमें नीत है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, राज्य को नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना। देखिए राज्य है उसको नीति निर्देशक सिद्धांत है उनको लागू करना, तो ये आप ऑप्शन पढ़ोगे चारों को, और जब चारों को ऑप्शन पढ़ोगे तो आप सही निर्णय पे पहुंच पाओगे। और अगर नहीं पहुंच पाते हैं तो वीडियो पॉज कीजिएगा फिर आंसर दीजिएगा, नहीं पहुंच पाते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा। चलिए सही आंसर तो इसका हो जाएगा ये सरकार के पास उपलब्ध साधन है उन पर निर्भर करता है, राज्य की नीति निर्देशन सिद्धांत है उनको लागू करे कि नहीं करे। क्वेश्चन नंबर 22 अपना है, भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया गया। देखिए भारत सरकार है उनके द्वारा सबसे पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक है वो लोकसभा के अंदर सबसे पहले पारित है, वो किया गया था 9 मई 1968। ठीक है, तो द आंसर यहाँ पे सही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नीत है। भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें नीत है। तो भारत का उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति है वो केवल और केवल संसद के पास होती है। और संसद में आपको पता है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है, इन तीनों से ये मिलके संसद है वो बनती है, निर्माण होता है, तो ध्यान रखिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया। वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया। तो जो वायसराय की जो कार्यकारिणी की जो प्रथम भारतीय सदस्य हैं वो बनाया गया था डॉक्टर SP सिन्हा को। किसे बनाया गया था, डॉक्टर SP सिन्हा को बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है। राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन किस विद्वान का था। देखिए राजनीतिक दल है वो जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, और ये कथन किस विद्वान का था, तो ये था ब्राइस का। इसका था ब्राइस का था ये आंसर यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, लोकसभा में 1993 में किसके विरुद्ध महाअभियोग लाया गया जो असफल रहा। लोकसभा में 1993 में किसके विरुद्ध महाअभियोग लाया गया जो असफल रहा। तो ये लाया गया था न्यायमूर्ति V रामास्वामी के। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं। तो इसका सही आंसर है, देखिए भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा और उसकी ऊंचाई है। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो कंचनजंगा है और इसकी ऊंचाई है वो है 8598 मीटर। तो वह आंसर इसमें अपना सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत हमें, यानी इसमें से एक 3 तो कथन सही है, एक कथन है वो गलत है, तो हमें उस गलत कथन का ही देखना है। देखिए भारत का विस्तार पूर्व पश्चिम में 2933 किलोमीटर है जो बिल्कुल एकदम सही है। भारत का विस्तार उत्तर से दक्षिण में 3214 किलोमीटर है जो बिल्कुल एकदम सही है। भारत की स्थलीय सीमा है वो है 15200 किलोमीटर, ये भी बिल्कुल सही बात है। भारत की समुद्री सीमा है वो गलत दे रखी है यहाँ पे, ये आपकी हो जाएगी इस प्रकार से, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें द आंसर अपना सही करेंगे हम, ठीक है, द आंसर हम यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, असंगत। देखिए उसी तरह से वापस हमें असंगत बताना है। पर्वतीय भाग दे रखा है जो 10.5% है, बिल्कुल सही है। और पहाड़ियां हैं वो है 18.6%, ये भी बिल्कुल सही बात है। मैदानी भाग है वो दे रखा है यहाँ पे 39.16%, जो गलत है। मैदानी भाग है वो है लगभग 43%, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और पठारी भाग है वो 27.7% होगा, तो इसमें सही होगा अपना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है। बहुत क्वेश्चन बार पूछा गया है, ये कम से कम हर एग्जाम में, चौथे 5वें एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में है, द आंसर अपना यहाँ से सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है। देखिए उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है।
तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश है, वो भाग है, वो है पामीर घाट का। किसका है? पामीर घाट का। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? देखिए कौन सा दर्रा है जिसको भारत, चीन और म्यांमार है, इसका त्रिकोणीय संगम है, वो कहा जाता है, तो वो कहा जाता है दीपी को। द आंसर दोस्तों अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, किस शहर में के हवाई अड्डे पर वुमन विथ व्हील नामक अनूठी टैक्सी सेवा का शुभारंभ किया गया? देखिए कौन सा हवाई अड्डा है जहाँ पे वुमन विथ व्हील्स नामक जो अनूठी टैक्सी सेवा है उसका शुभारंभ किया गया था? तो ये किया गया था नई दिल्ली में। वह आंसर सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, सर्वप्रथम किस वर्ष मनाया गया था? देखिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी के दिन है, वो मनाया जाता है। ये भी जरूर ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। तो सबसे पहले ये मनाया गया था 2011 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा 2011 में। और 25 जनवरी को क्यों मनाते हैं? 25 जनवरी को जो चुनाव आयोग है उसका गठन हुआ था 25 जनवरी 1950 को, तो ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को गठन हुआ था भारत के चुनाव आयोग का। और वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वो है सुनील अरोड़ा, तो ये भी जरूर याद रखिएगा। यस, वर्तमान में मुख्य कौन है? सुनील अरोड़ा है, तो ये भी जरूर ध्यान रखना हमें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना विषाणु को क्या नाम दिया है? तो भाई ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, तो मुझे इसमें कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ये सही आंसर हो जाएगा कोविड-19, ठीक है। द आंसर कोविड कह सकते हो आप, 19। देश के बजट 2020-21 में सबसे अधिक व्यय किस योजना पर रखा गया है? तो देखिए देश का जो बजट था 2020-21 में, और उसमें सबसे ज़्यादा जो रखा गया था बजट वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, महिला 2020 वर्ल्ड कप 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए महिला 2020 वर्ल्ड कप 2020 है, इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया विजेता रही थी, भारत उप विजेता रही थी। सभी को पता होगा, सभी ने फाइनल भी देखा होगा। 38 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने किस खिलाड़ी को 2019 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, उनके द्वारा मनप्रीत सिंह है उसको सर्वश्रेष्ठ हॉकी खिलाड़ी है वो चुना है, तो इसमें ए आंसर सही होगा।